एक छोटा सा टॉपिक आपको त्रिशूल का बताते हैं। ये जो त्रिशूल है, भगवान शिव का त्रिशूल, ये जो त्रिशूल है आपके सारे दुखों को दूर कर देगा। पहले तो ये जाने कि ये त्रिशूल है क्या। इसमें 3 शूल दिख रहे हैं, 1 2 3, और हर चीज 3 होती है। और भगवान शिव को भी त्रिमूर्ति कहा जाता है, ना। ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, और रजोगुण तमोगुण सतोगुण 3 है, ईड़ा पिंगला सुषमना 3 है। हर चीज 3 होती है। 3 ही आध्यात्म की होती हैं अवस्थाएं, स्थूल सूक्ष्म अति सूक्ष्म। गंगा जमुना सरस्वती, मतलब 3 से ही सबकी शुरुआत होती है, तो 3 ही सब कुछ होता है। त्रिशूल में भी ये 3 शूल हैं। ये क्या दर्शाते हैं, इनको समझो। क्यों भगवान शिव ने ये त्रिशूल लिया और क्यों इसमें 3 ही शूल हैं। ये हमारे आध्यात्म से जुड़ा हुआ, जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ये हमारे शरीर में भी त्रिशूल है। हमारे शरीर में कहाँ है त्रिशूल? नहीं, ईड़ा पिंगला सुषमना, क्या है ये? त्रिशूल हो गया, ईड़ा पिंगला और बीच में सुषमना। ईड़ा पिंगला और सुषमना, समझ गए? तो ये त्रिशूल ये दर्शाता है कि त्रिशूल की तरह हमारे अंदर भी त्रिशूल है, जिसके साथ अगर आप जुड़ गए तो आप शिव को प्राप्त कर लोगे। स्वयंभू है शिव, उस स्वयंभू को आप प्राप्त कर लोगे जो पूरी सृष्टि का संहार करते हैं ना, सृष्टि का संहार हो। और वो भी स्वयं इस त्रिशूल से ही जुड़े हुए हैं, यानी कि अपनी सांसों से जुड़े हुए हैं। अजपा करते रहते हैं, वो भी अजपा में लवलीन रहते हैं। तो आपको आज त्रिशूल का महत्व पता चला कि त्रिशूल होता क्या है, क्या इसका महत्व है। महत्व आज तक तो पता ही नहीं था, सिर्फ त्रिशूल सोचते थे आपकी ये एक हथियार है ना। लेकिन ये आध्यात्म से जुड़ा हुआ है। हर जीव के पास ये त्रिशूल है, हर जीव के पास। शिव जी जैसे इस त्रिशूल से वार करते थे, आपने भी अपने त्रिशूल का वार करना है। और उस त्रिशूल से क्या होगा? कोई भी आपको हरा नहीं सकेगा। अग्नि आपको जला नहीं सकेगी, पानी आपको डुबो नहीं सकेगा। ब्रह्मास्त्र भी इस त्रिशूल के आगे फेल है। ब्रह्मास्त्र आपको असर नहीं करेगा यदि आपने ईड़ा पिंगला का प्रयोग किया और सुषमना में प्रवेश कर गए तो। ऐसे नहीं प्रयोग करोगे तब, क्योंकि इस त्रिशूल में इतनी शक्ति है कि इससे जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। असाध्य रोग, बड़ी से बड़ी बीमारी इस त्रिशूल के प्रयोग से मिट जाएगी। तो उसी त्रिशूल का आप प्रयोग करेंगे 24 मिनट, ठीक है? आनंद के साथ, आनंद में डूबे। और जो ये त्रिशूल भगवान शिव का दर्शाता है, उसी त्रिशूल का हम लाभ उठाएंगे और अपने अंदर उतरेंगे और समस्त जो है शत्रुओं को मार गिराएंगे। सबसे बड़े शत्रु क्या हैं? हमारे अंदर ही हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो सबसे बड़े शत्रु हैं। ये मर जाएं तो बाहर वाले शत्रु कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगे। तो इस त्रिशूल से सबसे पहले अपने अंदर के शत्रुओं को मारेंगे। त्रिशूल कहाँ है? इससे कैसे मारोगे? इससे तो नहीं मरेंगे, इस त्रिशूल से मारेंगे। इस त्रिशूल से ईड़ा पिंगला सुषमना, इसी को क्या कहते हैं? गंगा जमुना सरस्वती। सरस्वती भी गुप्त है। जहां प्रयागराज है वहां 2 धाराएं दिखती हैं। वहां पे क्या दिखती हैं? गंगा और जमुना दिखती हैं। सरस्वती गुप्त है, किसी को पता नहीं सरस्वती कहां से आ रही है। और यहाँ भी 2 तो सबको दिख रही हैं, लेकिन जो मेन है सरस्वती सुषमना, वो छिपी हुई है, गुप्त है। यदि आप इनका ध्यान करते रहे दोनों का श्वासों से, तो इसमें आपका प्राणवायु प्रवेश कर जाता है, प्राण। और फिर जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है। शिव और शक्ति का मिलन करवा दो, शक्ति बेचारी तड़प रही है शिव से मिलने के लिए। आपको आपसे आपके पति से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? आप तड़पोगे, 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब शक्ति नीचे है और शिव ऊपर है। अब तुम मिला ही नहीं रहे तो वो क्या करे? वो तो नीचे ही रहेगी, सोई पड़ी है, वो जन्मों से सो रही है शक्ति। अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति है, ये शक्ति और ये शिव, इसीलिए कि में दोनों है, हर एक के शरीर में दोनों है।
सांसों के ध्यान से शक्ति को ऊपर उठाओ। शक्ति पता क्या कहती है जब ऊपर उठती है? तुम्हारे आगे मैं नतमस्तक हूं, तुम जो चाहोगे मैं करूंगी, मेरे को शिव से मिला दो बस। शिव से मिला दो किसी भी तरह, शक्ति आपके आगे हाथ जोड़ती है। ये अनुभव से हम कह रहे हैं। हमारी बात माननी पड़ती है ना। उसको मानने, वो तो मानेगी क्योंकि हम शिव से उसका मिलन करवा रहे हैं, उसके पति से मिलवा रहे हो आप उसको, शिव शक्ति को। तो वो क्या कहेगी? भला हो आपका, मेरे को मिलवा दिया। अब जो कहोगे ना बदले में, मैं वही दे दूंगी आपको। जो कहने का मतलब सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और परमात्मा को आप पा लेते हो। तो हर श्वास के साथ त्रिशूल का प्रयोग करो। हर श्वास के साथ शक्ति ऊपर उठती है और धीरे धीरे सारे चक्रों का भेदन करती हुई यहाँ पहुंच जाएगी। यहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ शिव है मिलन हो जाएगा। आनंद, उनको भी आनंद और हमें भी आनंद ही आनंद है। बोलो जगत जननी आद्या शक्ति की जय, भगवान शिव की जय। तो चलिए मिलन करवाते हैं शिव और शक्ति का। कुंडलिनी शक्ति भी जिसको बोला जाता है। त्रिशूल का प्रयोग करेंगे और शिव और शक्ति का मिलन करवाएंगे। शुरू हो जाइए, 24 मिनट के लिए बैठ जाइए। हमारी श्वासों में जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या आवाज आती है? सो। सो मतलब शक्ति, सो के साथ शक्ति ऊपर आ रही है। और छोड़ने में हंग, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर होती रहेगी और एक दिन ऊपर आके यहाँ वो रुक जाएगी, रोज करोगे तो चलिए श्वास अंदर लेंगे। पहले सीधा बैठना सीखो, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पर रखें। कोई बैठ नहीं सकता तो लेट के कर सकता है, कुर्सी पर भी कर सकता है। आनंद के साथ, परमात्मा भीतर है, सब कुछ भीतर है। बाहर ढूंढोगे तो कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे। अंदर उतरो और दर्शन कर लो। सो हम सो करते रहिए, 24 मिनट कंटिन्यू करेंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे और शिव शक्ति का मिलन करवाएंगे। ये त्रिशूल हमारे शरीर में, इसका प्रयोग कीजिए, सब दुख मिट जाएंगे। सोया भाग जाग जाएगा, आज्ञा चक्र खुल जाएगा। लेकिन निरंतरता से आपको करना पड़ेगा।